दोस्तों एक सच्चाई बताऊं, आज के टाइम में आप चाहे कितना भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, अगर आप किसी ऑफिस में जॉब मांगने जाते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है। और यहीं पर बहुत से लायक लोग पीछे छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि एमएस वर्ड बहुत मुश्किल है, या उनके पास सीखने के लिए पैसे नहीं है और टाइम नहीं है। पर आज से ये टेंशन खत्म। अगर आपने लाइफ में कभी भी एमएस वर्ड को ओपन करके भी नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में, इस सीरीज में मैं आपको एमएस वर्ड का डब्ल्यू ना आने से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक सिखाने वाला हूँ। ये कोई आम कोर्स नहीं होने वाला है, ये आपकी जॉब लगवाने वाली स्किल है। रिज्यूमे बनाना हो, लेटर लिखना हो, या ऑफिस का कोई बड़ा रिपोर्ट तैयार करना हो, सब यही होता है। आज हमारी क्लास 1 है। कॉपी और पेन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपना पूरा फोकस स्क्रीन पे रखिएगा और बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआर कंप्यूटर टेस्ट इंडिया पर। मैं आपको इस 15-20 मिनट की कंप्लीट सीरीज में, इस कंप्लीट वीडियो में एमएस वर्ड इस तरह सिखाऊंगा कि आपको कभी भी कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज इस पहली वीडियो में मेनली हम लोग अपना फाउंडेशन बनाएंगे। हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड को ओपन करने के अलग अलग और स्मार्ट तरीके कौन से हैं और सबसे आसान कौन है। उसके अंदर जो इतने सारे बटन्स दिखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ताकि आप घबराएं नहीं। और सबसे ज़रूरी, अपना पहला डॉक्यूमेंट बनाकर उसे कंप्यूटर में सेफली सेव करना है। तो बिना एक सेकंड वेस्ट किए चलिए सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहला स्टेप है कि एमएस वर्ड को आखिर ओपन कैसे करें। लोग सिर्फ एक तरीका जानते हैं, पर मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा कि एमएस वर्ड ओपन कैसे करते हैं, और तीनों बिल्कुल ही डिफरेंट और बिल्कुल ही लाजवाब तरीके होंगे। तो सबसे पहला तरीका ये है कि, और ये सबसे बेसिक है, स्क्रीन के सबसे नीचे यहाँ पर जो सर्च आइकन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है माउस से लेफ्ट क्लिक, और यहाँ पर लिखना है वर्ड, WORD। और यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले ये W लिखा हुआ आ जा रहा है। अब चाहे यहाँ पे क्लिक कर दें, चाहे यहाँ पर ओपन पे क्लिक कर दें, इसमें से कहीं पर भी हम क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। मैं यहीं पर क्लिक कर देता हूँ और ये हो गया अपना एमएस वर्ड ओपन। ये तो था सबसे बेसिक तरीका, बिल्कुल सिंपल वाला, राइट। अब क्या करते हैं, इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि हमें और भी तो तरीके सीखने हैं, राइट। तो सबसे पहले इसे क्लोज़ करते हैं। एंड सेकेंड तरीका ये है कि हमें विंडोज़ की, इसमें जो 4 डब्बे बने हुए हैं, इसे प्रेस करके रखना है और उसके साथ R की दबाना है। इट्स मीन विंडो प्लस R। और यहाँ पर क्या लिखना है, विन वर्ड, WINWORD, विदाउट एनी चेंजेस, मीन बिना किसी स्पेस के, बिना कुछ किए, बस यही आपको लिख देना है। ये एक सीक्रेट कोड है जिसे हम लोग एमएस वर्ड ओपन करते हैं। और फिर उसके बाद क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। और क्या होगा, इससे भी हमारा एमएस वर्ड आसानी से ओपन हो जाएगा। और ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है और ज़्यादातर लोग इसी का यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल और जल्दी होता है इससे। अब तीसरा तरीका क्या है कि इसे पहले क्लोज करते हैं, फिर देखते हैं तीसरा तरीका क्या है। तो तीसरे तरीके क्या करना है कि आपको एक साथ कंट्रोल विंडो अल्ट शिफ्ट उसके साथ W प्रेस करना है और तुरंत आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। ये शॉर्टकट की है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, राइट। तो अब हमारा एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले इसे समझते हैं कि ये क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर शो कर रहा है कि ये किसके नाम पर अकाउंट है, राइट। और इधर जो है हमारे रिसेंट में कौन कौन से फाइल ओपन है वो दिख रहा है। जैसे कि मैंने जो फाइल यूज़ किए हैं यहाँ पर रिसेंट में दिख रहा है। और यहाँ पर क्या है कि कुछ टेम्पलेट्स है। टेम्पलेट्स मीन बने बनाए टेम्पलेट्स। हमें क्या करना है, बस उसे लेंगे और एडिट कर देंगे तो उसमें हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हम लोग बिल्कुल जीरो से सीखेंगे, मीन हम लोग बिल्कुल जीरो से बिल्कुल एडवांस तक सीखेंगे। तो हमें कोई भी टेम्पलेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपना टेम्पलेट बनाएंगे, किसी के सहारे नहीं रहेंगे यार। और यहाँ पर एक सर्च है, सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स लिखा हुआ है। इस पर आप क्लिक करके ऑनलाइन टेम्पलेट सर्च करते हैं। सपोज करिए आपको कोई रिज्यूमे बनाना है तो इस पर जाएंगे आप, यहाँ आप सर्च करेंगे रिज्यूमे तो आ जाएगा उससे रिलेटेड टेम्पलेट, और वहाँ पर हम लोग उसे एडिट करके कर सकते हैं। लेकिन हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। लो भाई, आ गए हम अपने ग्राउंड पर। यहाँ हमारा सारा खेल होगा। अब बहुत से नए लोग इस स्क्रीन को देखकर थोड़ा डर जाते हैं, यार इतने सारे बटन है, कहाँ क्या क्लिक हो जाए। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं आपको इस घर का एक छोटा सा टावर करवाता हूँ। एक बार समझ गए तो ये आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा, बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा, राइट।
अब क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं ये जो दिख रहा है डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल यानी नाम। अभी हमने इस फाइल को कोई भी नाम नहीं दिया है, मीन किसी नाम से हम लोगों ने सेव नहीं किया है, इसका नामकरण हमने नहीं किया है, इसलिए कंप्यूटर इसको अपने आप document1 बुला रहा है। जब हम इसको सेव करेंगे तो हमारा दिया हुआ नाम यहाँ पर आएगा। इट्स मीन जब हम सेव कर देंगे फाइल को तो यहाँ पर हमारा जो document1 लिखा हुआ है, यहाँ पे जिस नाम से हम लोग फाइल को सेव करेंगे वो यहाँ पे शो करेगा, राइट। इसे बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक को ये बोलते हैं पूरा टाइटल बार, राइट। फिर आता है क्विक एक्सेस टूल बार। उसी टाइटल बार के एकदम लेफ्ट में देखिए, इधर कुछ छोटे छोटे बटन्स है, जैसे सेव, अंडू, रेडो, इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। जैसा इसका नाम है वैसा ही बिल्कुल इसका काम भी है। जो बटन हमें बार बार चाहिए होते हैं जल्दी काम करने के लिए, वो हम यहाँ रखते हैं। इट्स मीन बस यहाँ से हम लोग क्विक एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल क्विकली। अब बिल्कुल ठीक टाइटल बार के नीचे आ जाइए, ये वाला एरिया जो दिख रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पट्टी है, इस पूरे हिस्से को बोलते हैं रिबन। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका पूरा रिबन है। और रिबन्स के अंदर बहुत सारे हिस्से होते हैं, जिससे पहले होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, डिज़ाइन, ये सब क्या है, इसे बोलते हैं टैब्स। मीन जैसे होम पर क्लिक करेंगे तो आप कुछ और ऑप्शन आएगा, फिर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ और आएगा, डिज़ाइन पे जाएंगे तो कुछ और आएगा। इट्स मीन ऐसे ही सभी में जो जितने भी टैब्स हैं, हर एक टैब में अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, जहाँ से आप कुछ ना कुछ चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट में आएंगे, कुछ भी चीज़ें इंसर्ट करना हुआ, ऐड करना हुआ, पिक्चर लाना हुआ, टेबल लाना हुआ, तो वो सब के लिए होता है। होम पर क्या होता है कि बेसिक चीज़ें होती हैं। अब इसके अंदर आते हैं टैब्स के अंदर ग्रुप्स, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप। और फिर इसके अंदर आते हैं टूल्स, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, क्लिपबोर्ड में आएंगे। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में जब मैं आपको बोलूँगा कि भैया क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाओ, इट्स मीन आपको यहाँ आना है, राइट, होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल याद रख लीजिएगा। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, डिज़ाइन, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ माइंड में सेट हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद आता है अपना ये जो बड़ा सा सफ़ेद पन्ना दिख रहा है आपको बीच में, बिल्कुल ये आपका कैनवास है। आपका सारा टाइप करने का काम, फोटो लगाने का काम, सब कुछ इसी पर होगा। जो एक छोटी सी लाइन यहाँ पर ब्लिंक कर रही है ना, ये वाला, उसे कर्सर बोलते हैं। वो जहाँ होगा आपका टाइपिंग वहीं से शुरू होगा, राइट। अब एकदम से नीचे आ जाइए, लेफ्ट साइड, यहाँ लिखा है ना पेज 1 of 1 और 0 वर्ड्स, इसे स्टेटस बार बोलते हैं। ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट की कुंडली निकाल कर रखता है कि आपने कितने पेज भर दिए हैं और कितने शब्द लिखे हैं, इट्स मीन कितने वर्ड आप लिख चुके हो। और वहीं पर राइट साइड में देखिए एक प्लस का आइकन है, ये जो है इसे बोलते हैं जूम स्लाइडर। यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो हमारा कैनवास जो है, जो पेपर है ये वाला ब्लैंक पेपर, ये बड़ा होगा। इससे क्या होगा कि ये छोटा होगा। और यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे रीड मोर करेंगे तो भाई सब ये रीड करने के लिए होता है, राइट। अभी हम आ जाते हैं इधर। फिर यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि वेब लेआउट। यहाँ पर जब वेबसाइट का वो होता है तो उसे लेआउट करने के लिए चेक करते हैं। अभी मैं इसे कट कर देता हूँ यार, कट हो जा भाई, राइट, कट हो गया। मीन देखो बेसिकली इसका यूज़ होता है कि जब हम कुछ भी लिखते हैं और हमें वर्ड छोटा दिखता है तो हम इस पर जूम करके बड़ा कर लेते हैं और इससे जूम आउट करके छोटा कर लेते हैं। अगर से आप यहाँ तक देख चुके हैं तो एक बार इसे करके ज़रूर देखिएगा कि प्लस पे क्लिक करने से क्या होता है, माइनस पे क्लिक करने से क्या होता है, राइट। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का टावर खत्म होता और अब टाइम आता है प्रैक्टिकल करने का। अपने कीबोर्ड से टाइप कीजिए अपना सबसे पहला सेंटेंस। मैं टाइप कर रहा हूँ, राइट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है, और मैं वर्ड सीख रहा हूँ। अगर आपसे भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, राइट, जैसे कि मैंने बीच बीच में किया, अगर आपसे भी ऐसा कुछ मिस्टेक्स हो जाता है तो कीबोर्ड पर एक बैक स्पेस बटन होता है, राइट, उस पर क्लिक करके आप हटा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, राइट। वैसे ही अगर से आपसे मिस्टेक होता है तो बैक स्पेस क्लिक करके आप अपनी गलती सुधार सकते हैं। अब आती है सबसे ज़रूरी बात, कंप्यूटर पर काम करते टाइम एक रूल हमेशा याद रखना, अपने काम को हर हाल में सेव करना। सोचो आपने 2 घंटे लगाकर एक बवाल सा प्रोजेक्ट बनाया, राइट, और अचानक से लाइट चली गई या फिर किसी कारणवश कंप्यूटर आपका बंद हो गया, तो आपका 2 घंटे का काम 0 हो जाएगा। इसलिए काम करते ही सेव करना सीखो। कैसे करेंगे, मैं आपको इसे स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे ऊपर लेफ्ट में फाइल टैब पर क्लिक करिए, ये जो है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएगा सेव। यहाँ हम सेव पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे, राइट। ये ब्राउज़ पर हमने क्लिक किया और ये हमारे सामने फाइल डायरेक्टरी खुल गई। अब यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है कि हमें कहाँ पर इसे सेव करना है, राइट। तो मैं इसे डेस्कटॉप पर सेव करता है, क्योंकि जब हम इसे ढूंढे तो बिल्कुल आसानी से मिल जाए और मैं आपको आसानी से दिखा सकूँ। तो भाई डेस्कटॉप पे इसे मैं सेव करता हूँ। यहाँ डेस्कटॉप पर गया और मैं इसे एक नाम दे देता हूँ। यहाँ जो फाइल नेम लिखा हुआ है इसके आगे लिखा जाता है फाइल का नाम। मीन जिस नाम से हम फाइल को सेव करना चाहते हैं वो नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा माई FR फर्स्ट क्लास और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। अब हमारा डॉक्यूमेंट बिल्कुल सेव हो चुका है। और अगर से आप ध्यान देंगे तो जहाँ पर पहले डॉक्यूमेंट 1 आ रहा था वहाँ पर माई फर्स्ट क्लास आ चुका है। इट्स मीन हम लोगों का जो फाइल था ये अब सेव हो चुका है और ये 100% सेफ है। आपका पहला कदम सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आज की सॉलिड क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले MS वर्ड को ओपन कैसे करते हैं और इसके 2-3 ज़बरदस्त तरीके देखे, स्टार्ट मेनू और Windows+R और एक शॉर्टकट की सीखा। फिर हमने MS वर्ड का इंटरफेस को समझा, टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, राइट, वर्क एरिया, जूम स्लाइडर क्या होता है, इन सभी टूल्स के बारे में जाना। और फिर सबसे लास्ट में हमने अपना पहला सेंटेंस टाइप किया और सबसे बड़ी आदत डाली, अपनी फाइल को सेफली डेस्कटॉप पर सेव करना सीखा है, राइट। ये सब चीज़ें आज हमने सीख चुके हैं। ये तो हो गया मेरा काम, लेकिन अब आता है आपका काम। मेरे सिखाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। अभी अपना कंप्यूटर और लैपटॉप ओपन कीजिए, विनवर्ड कमांड डाल के वर्ड स्टार्ट कीजिए और एक छोटा सा पैराग्राफ अपने बारे में लिखिए और उसे सेफली सेव कीजिए। और उसके बाद इस वीडियो के कमेंट्स में आकर लिखिए क्लास 1 कंप्लीट। जिसका कमेंट आएगा मैं समझ जाऊंगा कि वो वाकई में अपने फ्यूचर और जॉब के लिए सीरियस है। अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर सीख रहे हैं। हमारे कंप्यूटर टेस्ट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देगा, क्योंकि क्लास 2 में मैं आपको होम टाइप का मैजिक सिखाने वाला हूँ। अपने टेक्स्ट को कलरफुल, बोल्ड और एकदम प्रोफेशनल कैसे बनाते हैं वो सब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।